उधर तुर्की की फौज ने उत्तरी इराक में कुर्द लड़ाकों के ठिकानों पर भीषण बमबारी कर दी और 13 लड़ाकों को मार गिराने का बड़ा दावा कर दिया। तुर्की के रक्षा मंत्रालय की तरफ से कुर्द लड़ाकों पर कहर ढाने का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें तुर्की की सेना लड़ाकू विमान से कुर्द लड़ाकों के संगठन पीकेके के ठिकाने पर मिसाइल दागती नजर आई, जबकि ताबड़तोड़ हवाई हमलों के बाद वहां जोरदार धमाका होता दिखाई दिया। ऐसा लगा जैसे किसी बड़े इलाके को निशाना बनाया गया और वहां एयर स्ट्राइक के बाद तबाही मच गई, जिससे वो इलाका राख के ढेर में तब्दील हो गया। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी कर उत्तरी इराक में कुर्द लड़ाकों के ठिकाने पर बम बरसाने का दावा किया। इसके साथ ही 13 लड़ाकों को भी मार गिराने का उन्होंने दावा किया, जिसे तुर्की ने दुनिया के सामने एक बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश किया। क्योंकि कुर्द लड़ाकों ने तुर्की की सेना की नाक में दम कर रखा है, जिन पर तुर्की को दहलाने के आरोप लगते आए। इसलिए तुर्की की फौज कुर्द लड़ाकों का नामो निशान मिटा देने के लिए चुन चुनकर उनका सफाया करने में जुटी है। लेकिन इससे पहले तुर्की की सेना ने कुर्द लड़ाकों के 22 ठिकानों को तबाह करने का दावा किया था, जिसके लिए पिछले महीने उसकी सेना ने उत्तरी इराक के 3 इलाकों में बमों की बरसात कर दी और भीषण हवाई हमलों में इराक दहल उठा, क्योंकि तुर्की की सेना वहां कुर्द लड़ाकों पर काल बनकर टूट पड़ी। क्योंकि 1 अक्टूबर को तुर्की की राजधानी अंकारा में संसद भवन के पास जोरदार धमाका हुआ था, जिसका बदला लेने के लिए तुर्की की सेना ने मोर्चा संभाला और इराक के 3 इलाकों में एयर स्ट्राइक कर दी। बताया गया कि अंकारा में हुए उस धमाके की जिम्मेदारी कुर्द लड़ाकों ने ही ली थी। इस ब्लास्ट में शामिल लड़ाके ने खुद को उड़ा लिया था, जिससे भड़की तुर्की की सेना ने पलटवार करते हुए कुर्द लड़ाकों के 22 ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया था। और माना जा रहा है कि अंकारा में हुए उस धमाके के बाद से ही तुर्की ने इराक में कुर्द लड़ाकों के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी।